फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं लास्ट लेक्चर फ्लूइड मैकेनिक्स का 44 नंबर, और ये अपनी यूनिट है लास्ट यूनिट 13th, वो है पंप। तो पंप के बारे में देखते हैं। बहुत स्मॉल यूनिट है, मैं आपको पहले ही बता चुका। तो पंप क्या होता है, ये टरबाइन का जस्ट अपोजिट होता है। टरबाइन में हम क्या करते हैं कि जो हमारी वाटर एनर्जी थी उसको हम लेते हैं और फिर उसके द्वारा शाफ्ट को घुमाते हैं, मतलब वाटर एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं। और वो शाफ्ट जो है जनरेटर से कनेक्टेड होती है, वो घूमता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण हमारी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो क्या प्रोसेस है उसके अंदर हमारा, सबसे पहले वाटर एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है। पंप में हम उल्टा चलेंगे, बिजली लेंगे, बिजली से मतलब तार लगाया हमने, यहाँ से पंप चलाया, मोटर चलाई हमने, तार लगाकर क्या चलाई आपने, ये मोटर रहती है, मोटर चलाई आपने। ये मोटर से एक इसमें एक शाफ्ट होती है, उस शाफ्ट से क्या कनेक्टेड रहता है हमारा, पंप कनेक्टेड रहता है। तो वो पंप क्या करता है, पंप नीचे से पानी को उठाता है। देखो भाई, जैसे ही ये घूमेगी तो क्या होता है, इसकी शाफ्ट घूमेगी, पंप की शाफ्ट घूमेगी, नहीं घूमेगी पंप। तो पंप में क्या होता है, पंप में लगे होते, जैसे उसमें वेन्स होती है, पंखड़ियाँ, यहाँ पर लगे होते हैं इम्पेलर। यहाँ पर पंखड़ियाँ टाइप का ही होता है, लेकिन इम्पेलर होते हैं। इम्पेलर कैसे होते हैं, ये शाफ्ट दिख रही है, शाफ्ट इस पर लगे होते हैं ऐसे गोल गोल, ठीक है। उसमें बीच में ऐसे छेद रहते हैं यूँ इस तरह से। मैं आपको दिखा भी दूंगा, या फिर आप छोटा सा काम ज़रूर करना, इस वीडियो को पॉज करके पहले आप गूगल पर जाइए और गूगल पर जा करके आप इम्पेलर डालो गूगल इमेज पे, तो इम्पेलर आपको समझ में आए इम्पेलर कैसे होते हैं, तब आपको ये पिक्चर क्लियर होगी। तो इसमें क्या होता है, ये शाफ्ट होती है, ये मोटर है हमारी। मोटर ये किससे कनेक्टेड है हमारी, ये कनेक्टेड है आपकी सॉकेट मतलब बिजली से। तो ये इलेक्ट्रिसिटी थी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से क्या चली हमारी मोटर, ये मोटर की जो शाफ्ट है ये पंप से कनेक्टेड है। इस पंप की शाफ्ट पर इम्पेलर लग रहे हैं। तो इम्पेलर क्या करेंगे, घूमेंगे, घूम करके ये प्रेशर हेड जनरेट करेंगे, प्रेशर डिफरेंस, और उसके द्वारा पानी को नीचे से उठाएंगे और पानी को ऊपर फेंक देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है हमारी, वाटर एनर्जी में। तो यहाँ पर चल रहा है उल्टा काम, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से वाटर एनर्जी, ठीक है ना। तो पानी को एनर्जी मिल गई है, पानी को एनर्जी किसके रूप में मिलेगी, डिस्चार्ज के रूप में या हेड के रूप में मिलेगी। ये होते हैं हमारे पंप। तो ये वो हाइड्रोलिक मशीन होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी की सहायता से वाटर एनर्जी मतलब हेड वाटर एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका, पंप होता है, और इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, पानी को या लिक्विड को या फ्लूइड को लिफ्ट करने में करते हैं, उठाने में करते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा पंप। अब जो पंप होते हैं हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा, कौन से पंप होते हैं, एक तो होते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप, और दूसरे होते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट पंप भी बोलते हैं, दूसरे होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग, जैसे वहाँ पर दो प्रकार की चीज़ होती थी ना हमारी, इम्पल्स और रिएक्शन, ऐसे यहाँ पर जैसे वहाँ पर था इम्पल्स और रिएक्शन, यहाँ पर इम्पल्स की जगह तो है रेसिप्रोकेटिंग पंप या डिस्प्लेसमेंट पंप बोलो, और रिएक्शन की जगह क्या है हमारा, सेंट्रीफ्यूगल। तो जो टेबल वहाँ पर बनी थी, वहाँ पर तो 3 अलग अलग नाम लिए थे हमने, यहाँ पर केवल इन दोनों में टेबल बनेगी दोनों के लिए। तो दोनों में वही हम 12 डिफरेंसेस देखेंगे अलग अलग। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, जो चीज़ हमारे इम्पल्स की थी वो सारी चीज़ रिएक्शन की है, जो रेसिप्रोकेटिंग की है, जो रिएक्शन की थी वो सारी चीज़ सेंट्रीफ्यूगल की है। तो ये कुछ इनके डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ देखेंगे। सेम वही चीज़ चलेगा, टरबाइन जैसी चीज़ है। तो देखो मैं वही, ये उल्टा था, ये चीज़ पढ़ेंगे अपन, ये भी उसी के जैसे हैं। उसके बाद डिफरेंस के बाद हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक स्पीड पंप की क्या होती है। पंप की होती है N√Q/H की पावर 3/4, वहाँ 5/4 था और P था। ऐसे यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेंगे एक्स्ट्रा। तो ये सारी चीज़ हम पंप की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लिखते हैं पंप के बारे में, कुछ डिफाइन करते हैं थोड़ा सा। पंप क्या है भाई, ये वो हाइड्रोलिक मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी की सहायता से
वाटर एनर्जी मतलब हेड में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। यूज़, इसका यूज़ क्या है भाई, इसका यूज़ लिक्विड को लिफ्ट करने में किया जाता है। लिफ्ट करने मतलब उठाने में करते हैं अपन इसका यूज़। तो भाई मैकेनिज्म के आधार पर पंप दो प्रकार के होते हैं। तो पंप जो होते हैं हमारे, दो डिवीज़न है इसके। एक तो है हमारा रेसिप्रोकेटिंग या डिस्प्लेसमेंट पंप, और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखिए भाई, अब बात आती है हमारे पंप की। तो जो पंप होते हैं मैकेनिज्म के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। मैकेनिज्म क्या मतलब, पानी को किस तरह से उठाना है, तो उस उठाने के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। एक तो रेसिप्रोकेटिंग या डिस्प्लेसमेंट पंप, और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल पंप। रेसिप्रोकेटिंग एंड डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या होता है, यहाँ मैंने केवल एग्जाम्पल लिखे हैं, बाकी इन दोनों में जो भी इनकी चीज़ें होती है वो अपन टेबल में लिखेंगे। वैसे मैं आपको समझा देता हूँ। आपने हैंडपम्प देखा है, उसमें क्या होता है, इस तरह से हत्था रहता है, वासर डगा होता है। तो इसके अंदर क्या है, एक पिस्टन टाइप की होती है ये कंप्लीट एक पिस्टन है। तो ये क्या होता है, ये नीचे जाती है पिस्टन, पूरी नीचे जाएगी। तो नीचे जाने के बाद में जैसे ही अपन नीचे जाएगी तो इसके अंदर नीचे जाने पर लिक्विड इसके अंदर फिल हो जाता है। कंप्लीट लिक्विड इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसकी लिड जो होती है वो धीरे से ऐसी हो जाती है और लिक्विड इसके अंदर फिल हो। जब लिक्विड इसके अंदर फिल होता है, जैसे ही आप इसको फिर से हत्थे को नीचे करते हो, जब आप इसको ऊपर छोड़ते हो हत्थे को, जैसे हत्था ऐसे अपना हैंडल, तो हैंडल को आप जैसे छोड़ देते हो नॉर्मल, एक बार आप नीचे करते हो आप, एक बार तो पोजीशन क्या है हैंडल की, नीचे की तरफ है। जब आप इस हैंडल को नीचे लेके गए तो ये ऊपर उठता है और पानी को बाहर लेकर के आता है, ठीक है। ये क्या करता है, पानी को बाहर कैसे लेके आता है, एक पिस्टन लगी होती है। तो जैसे ही आप इसको नीचे करते हो तो ये पिस्टन क्या होती है, इसके अंदर एक इस तरह से एक रहता है सिस्टम यूं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप इसको नीचे करोगे ना तो पत्ती लगी होती है इस तरह से, मानो आप, तो पानी इसके अंदर ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो पानी नीचे नहीं आ सकता। मान लो मेरे पास देखो यहाँ पर मैंने कोई पत्ती लगा दी ऐसे, ठीक है। तो ये पत्ती क्या है, ये हिंज है, यूं हिंज है यूं। तो ये पत्ती यहाँ तक यूं तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ से ऐसे नहीं हो सकती, इतना हो सकती, इससे नीचे नहीं जा सकती पत्ती। तो ये केवल यहीं तक आ सकती है, 90 डिग्री का मूवमेंट है इसमें। तो दोनों तरफ अगर ये पत्ती लगी हुई है ऐसे, ठीक है, और अगर मैं इस पत्ती को नीचे लेके जाऊँ ऐसे, और नीचे पानी भरा हुआ है, तो जब मैं इसको नीचे लेके जाऊँगा पत्ती ऐसे हो जाएंगी, पानी इसके अंदर आ जाएगा, और जैसे आप इसको ऊपर खींचोगे तो पत्ती यूँ हो जाएंगी, तो पानी ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा, और उस पानी को अपन हत्था मार के बाहर निकाल लेते हैं। तो ये मैकेनिज्म रहती है कि जैसे ही ये नीचे जाता है तो पानी इसमें यूँ चल जाता है, और जब ये ऊपर खींचते हैं तो पत्ती फ्लैट हो जाती है और पानी इसका यहीं पर रह जाता है और वो यहाँ से बाहर आ जाता है। तो ये प्रोसेस होता है हमारा किसका, पिस्टन के द्वारा करते हैं अपन। ये क्या है, पिस्टन है, पिस्टन के द्वारा अपन करते हैं, पिस्टन के द्वारा पानी बाहर निकलता है। तो ये जो प्रोसेस रहता है यहाँ पर,
तो इसको, ये भी एक पंप हो गया एक तरह से, भाई पानी को लिफ्ट ही तो कर रहा है ये, लेकिन इसमें अपन को मैकेनिकल एनर्जी का ही यूज़ करना पड़ा। हैंड पंप के अंदर आपको हैंड पंप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करना नहीं पड़ा, आपने मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा ही वाटर एनर्जी क्रिएट कर दी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उस हैंड पंप को आप क्या करो, एक पट्टा बांध करके और उससे जनरेटर से कनेक्ट कर दो, तो आप क्या यूँ दबाओगे, वो घूमेगा और हैंडल अपने आप ऐसे करेगा नीचे तो निकल जाए। तो कौन सा केस हो गया कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाटर एनर्जी, तब तो हो गया इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाटर। तो दोनों ही केस हो चुके हैं। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो तो कहलाता है हमारा कौन सा, रेसिप्रोकेटिंग या डिस्प्लेसमेंट पंप, जिसमें हम किसका यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, पिस्टन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार का सिस्टम, ये दूसरा सिस्टम है, इसमें अपन पिस्टन का यूज़ नहीं करते, पानी पिस्टन के द्वारा ऊपर नहीं आता। इसमें किस मैकेनिज्म के द्वारा आता है, इसमें लगे होते हैं भैया इम्पेलर। इसको ऐसे समझेंगे अपन, मान लो ये है इस तरह से, ये तो इनपुट है यहाँ पर, ठीक है, ये शाफ्ट है और ये है हमारे ऐसे होते हैं इम्पेलर। देखो इसमें क्या हुआ, ये शाफ्ट जो है ना, ये शाफ्ट, ये शाफ्ट ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, मोटर से। यहाँ पर मोटर है, वो मोटर किससे कनेक्टेड है, बिजली से। बिजली का मैंने स्विच दबाया, ऑन किया, मोटर घूमी, मोटर घूमेगी तो ये शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी तो ये इम्पेलर घूमेंगे, और इम्पेलर घूमेंगे तो यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करेंगे। और आपको मालूम है कि जैसे ही आप प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हो तो फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर होता है। तो यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, आप इसको घुमाओगे ना तो प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव पहुँच जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रेशर यहाँ पर कम हो जाएगा और नीचे क्या है, ये कनेक्टेड है, यहाँ पर भरा हुआ है पानी, यहाँ पर भरा हुआ है पानी, और उसमें ये वाला पाइप डूबा हुआ है, तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पर एनर्जी कम हो गई। एनर्जी क्यों कम हो गई, क्योंकि आपने इसको घुमा दिया, घुमा दिया तो वैक्यूम क्रिएट कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो नेगेटिव प्रेशर, मतलब यहाँ पर एनर्जी कम है, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, तो फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, नीचे से ऊपर, यूँ ऐसे फ्लो होगा, और ये लिक्विड को ऊपर फेंक देगा। अब डिपेंड करता है कि इसमें कितने स्टेज पंप लगा रखे हैं, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, कौन सी मोटर है, कितने HP की, कितने किलोवाट की मोटर है आपकी, उसके अकॉर्डिंग उतनी ही हाइट पर, जितना हैवी लगाओगे उतनी हाइट पर पानी को फेंक देगा। तो ये सिंपल सा प्रिंसिपल होता है किसका, ये प्रिंसिपल होता है हमारे पंप का, कौन से, सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो ये होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो आपने अपनी लाइफ में जितने मैक्सिमम पंप देखे हैं वो सारे सेंट्रीफ्यूगल होते हैं। जैसे हमारे कूलर में लगा होता है छोटा सा पंप, उसको टुल्लू पंप बोलते हैं। वो टुल्लू पंप जो होता है वो कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। वो भी ऐसे ही करता है, पानी खींचता है, ऊपर फेंकता है, छोटा सा रहता है पंप। जो अपने घरों में मोटर लगी होती है, जो बाहर से सप्लाई का पानी आता है अपन लगा लेते हैं, वो खींच कर कुंडे में पानी डालती है, वो मोटर भी सेंट्रीफ्यूगल पंप है। जो पंप हाउस होते हैं बड़े बड़े, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या बोला जाए वाटर वर्क्स के अंदर जो पंप होते हैं, पंप हाउस होते हैं, उनमें जो पंप लगे होते हैं जो पानी को खींच करके और हौद में डालते हैं, मतलब CWR, क्लियर वाटर रिजर्वर में डालते हैं, वो पंप भी कौन से होते हैं, हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं, जितने भी आपने देखे। और दूसरा जो ट्यूबवेल के अंदर जो पड़े होते हैं ना, लंबी लंबी सी मोटरें होती हैं, इसको अपन मोटर बोल देते हैं, वो मोटर तो ऊपर रहती है, पंप नीचे होता है। तो जो वो पंप होता है वो पंप भी कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। सारे ही हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं, ठीक है ना। तो सारे के सारे हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये इसका प्रिंसिपल होता है। ऐसे होते हैं हमारे क्या, इम्पेलर। इम्पेलर आपने नेट पे देख लिया होगा कैसे होते हैं, इस प्रकार के होते हैं। तो ये देखो छेद वाला पार्ट है, यहाँ से पानी यूँ आकर के ऊपर चला जाता है। तो ये दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग थी। इसमें इम्पेलर के द्वारा पानी आता है, इसमें पिस्टन, ये पिस्टन मैकेनिज्म पर काम करती है और ये इम्पेलर पर, ठीक है ना। तो इनमें ज़्यादा अपन ने कुछ लिखा नहीं, बस एग्जाम्पल लिखे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ होती है, जो भी कंपैरिजन है, जो भी इनके पॉइंट्स होते हैं, जो भी इनके फीचर्स होते हैं, सारे अपन टेबल में लिखेंगे, वही 12 पॉइंट्स लिख करके। वहाँ पर अपन सेंट्रीफ्यूगल, रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल दोनों के बारे में डिटेल में लिखेंगे। तो ये जो है ये सिमिलर है अपने इम्पल्स टरबाइन की तरह, और ये सिमिलर है रिएक्शन टरबाइन की तरह, ठीक है ना। वो वहाँ पर अपन कंपैरिजन करेंगे जब आपको बताऊंगा ही 1 बाय 1। तो देखो इसका एग्जांपल क्या है, रेसिप्रोकेटिंग जो पंप होते हैं उनका एग्जांपल क्या है हमारा, आपको दिख रहा है हैंड पंप।
हैंडपंप हुआ, और एक पंप एट ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन। जो ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन होते हैं जहाँ पर क्या करते हो, पानी से साफ़ करते हैं बहुत प्रेशर से, वो पंप कौन सा होता है, वो पंप होता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप ही होता है, या डिस्प्लेसमेंट पंप बोलो। और सेंट्रीफ्यूगल पंप के एग्जाम्पल कौन से हमारे, सबमर्सिबल पंप इन ट्यूबवेल। ट्यूबवेल के अंदर जो पंप होता है ना सबमर्सिबल, उसको क्या बोलते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल पंप का एग्जाम्पल है। और मोनोब्लॉक पंप इन पंप हाउस। पंप हाउस में जो बड़े बड़े सिंगल स्टेज के होते हैं वो पंप कौन से होते हैं, मोनोब्लॉक पंप, वो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब अपन लिखते हैं कंपैरिजन इन रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप। उसमें अपन इन दोनों के सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो मैं इसे मिटाता हूँ, आप इसको उतार लो। Comparison between reciprocating and centrifugal pump. तो पर्टिकुलर्स देखते हैं। एक तो है इसमें कौन सी मैकेनिज्म पर आधारित है, फ्लो टाइप, या फ्लो ही लिख दो, वही हेड और डिस्चार्ज, कंस्ट्रक्शन, इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस, प्राइमिंग, साइज, स्पीड, एफिशिएंसी और प्रॉब्लम। इसमें अपने 12 पॉइंट हैं। इन 12 के 12 पॉइंट को अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है हमारा इसमें, मैकेनिज्म। तो भैया अगर मैकेनिज्म की बात करें अपन, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप हमारा कौन सी मैकेनिज्म पर आधारित होता है, पिस्टन। इसमें क्या होता है, पिस्टन होता है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, इसमें होते हैं इम्पेलर। बात क्लियर है। फ्लो की बात करें तो इसमें जो फ्लो होता है वो होता है तरंगीय, मतलब ऐसा, मतलब पल्सेटिंग। और उसमें होता है बिल्कुल यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म और स्मूथ। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है यूनिफॉर्म स्मूथ। अगर ऐसे हो रहा है फ्लो उसमें, तो वो भी कैसा है, यूनिफॉर्म है। लेकिन इसमें कैसा होता है, इसमें तो होता है पल्सेटिंग, पल्स के रूप में, तरंग के रूप में, तरंगीय। और इसमें कैसा होता है, यूनिफॉर्म एंड स्मूथ। हेड की बात करें, हेड और डिस्चार्ज की, तो आप मुझे बताइए कि इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन का
क्या था? तो हमें पता है इम्पल्स टरबाइन लो हाई हेड और लो डिस्चार्ज पर काम करते थे। मैंने बोला ना ये उसी के तो भाई है ये। तो वो हाई हेड लो डिस्चार्ज पर करते थे, ये भी किस पर करते हैं? हाई हेड और लो डिस्चार्ज पर काम करते हैं। थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, हाई हेड और लो डिस्चार्ज पर। और रिएक्शन टरबाइन किस पर काम करते थे? लो हेड और हाई डिस्चार्ज पर। तो सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन टरबाइन का ही भाई मानो। तो ये डिस्चार्ज और हेड भी कंप्लीट हुए। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन मतलब हर चीज़ में ये वाला जो है वर्स्ट बेकार है और हर चीज़ में वो वाला बेस्ट है। केवल एक चीज़ के अंदर ऐसा होगा कि ये वाला बेहतरीन होगा और वो चीज़ ही बेहतर होगी। देखते हैं अपन। कंस्ट्रक्शन जो होता है इसका वो होता है बहुत जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, और इसका कंस्ट्रक्शन ईजी होता है आराम से। इनिशियल कॉस्ट इसकी हाई होती है, इसकी होती है लो। मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस बहुत हार्ड होता है, इसका इजी होता है। कॉम्प्लिकेटेड, इसको सिंपल। प्राइमिंग की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती, इसमें पड़ती है। प्राइमिंग क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये वाले पॉइंट बता दूं कि इनिशियल इसमें जो कंस्ट्रक्शन होता है इसका, ये पंप का कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है, हर कोई नहीं बना सकता, बहुत स्किल मैन पावर चाहिए इनको बनाने के लिए। लेकिन इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सिंपल होता है, एक दूसरे के डुप्लीकेटेड होते हैं, ठीक है ना। इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है, कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड है तो कॉस्ट भी हाई होगी, तो इनकी कॉस्ट होती है हाई, और कंस्ट्रक्शन सिंपल है तो कॉस्ट क्या होगी इनकी? लो होगी। मेंटेनेंस, इनको मेंटेनेंस इनकी जो मरम्मत होती है वो भी क्या होती है? हार्ड होती है। इजीली ना तो अपन इनको बना सकते हैं इजीली, तो इनकी मरम्मत भी क्या होगी? हार्ड होती है। लेकिन उनकी मरम्मत क्या होती है? ईजिली होती है। अब बात आती है प्राइमिंग की, कि रेसिप्रोकेटिंग पंप दो चीज़ों में बेस्ट है। एक तो है प्राइमिंग, तो है ही है कि इसमें प्राइमिंग की ज़रूरत एक तो इसके अंदर अच्छा है, और एक चीज़ और आएगी वो है हमारी एफिशिएंसी, जो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर बात करते हैं हम प्राइमिंग की, तो प्राइमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती किसमें? रेसिप्रोकेटिंग पंप में। अब बात आती प्राइमिंग क्या होता है भैया? प्राइमिंग जो होता है हमारा, ये जैसे आप को ध्यान हो, जो हमारे स्टोव चलते थे पहले कैरोसिन के, तो उसमें क्या करते थे? कैरोसिन पहले ऐसे ऐसे करके उसमें एयर क्रिएट करते थे, ऐसे करके करते थे अपन। तो ऐसे यहाँ पर क्या करते हैं, इसके लिए अपन इसमें पानी डालते हैं पहले से, सेंट्रीफ्यूगल पंप में ढक्कन से खोल के उसमें पानी डालते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं प्राइमिंग। तो प्राइमिंग इसमें तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें अच्छी चीज़ हुई है इसकी, ये प्लस पॉइंट है इसके। इसके केवल दो ही प्लस पॉइंट है, तो प्राइमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात आती है साइज़ की। तो इसका साइज़ होता है भैया लार्ज, और इसका साइज़ होता है, कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों को, इसका इसकी कंपैरिजन में छोटा साइज़ होता है। स्पीड की बात करें तो इसकी क्या होगी? स्पीड कम होगी और इसकी स्पीड हाई होगी, ठीक है ना। एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी इसकी हाई होती है और इसकी एफिशिएंसी लो होती है, ठीक है ना। मोर एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी लेस, कम होती है। तो बस ये ऐसी चीज़ है, हर चीज़ में वो बेकार था। लेकिन एफिशिएंसी की बात करते हैं तो भैया किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है? तो एफिशिएंसी की बात करी जाए तो हमारे जो रेसिप्रोकेटिंग पंप हैं उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, सेंट्रीफ्यूगल पंप की एफिशिएंसी कम होती है। प्रॉब्लम, इनमें भी एक प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। कौन सी होती है? फ्लो सेपरेशन की प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। और इनमें भी एक प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है, वो होती है कैविटेशन। दोनों में एक एक प्रॉब्लम होती है। फ्लो सेपरेशन क्या है, कैविटेशन क्या है, वी हैव स्टडीड अर्लियर, पहले अपन पढ़ चुके हैं इनके बारे में, इनको तो देखेंगे नहीं। तो ये सारे अपने 12 पॉइंट थे, इनमें से 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनमें हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप अच्छा होता है, बाकी सभी पॉइंट 10 पॉइंट, बाकी के 10 पॉइंट में सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारा बेहतर होता है। फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो ये रेसिप्रोकेटिंग पंप वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, मैकेनिज्म ये पिस्टन मैकेनिज्म पर आधारित होता है, वो इम्पेलर पर, वो पिस्टन के द्वारा पानी के ऊपर फेंकता है, वो इम्पेलर के द्वारा। फ्लो इसमें होता है पल्सेटिंग तरंगे पर फ्लो होता है, उसमें होता है यूनिफॉर्म और स्मूथ। इसमें हेड, ये हाई हेड और लो डिस्चार्ज पर काम करते हैं, सेम उसी की तरह, और ये लो हेड हाई डिस्चार्ज पर काम करते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, इनका कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड जटिल होता है, उनका सिंपल होता है आसान।
कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड है तो इनकी कॉस्ट भी हाई होती है और इनका मेंटेनेंस भी हार्ड होता है, ठीक है। लेकिन इनका कंस्ट्रक्शन सिंपल है तो कॉस्ट भी लो होती है, मेंटेनेंस भी इजीली कर पाते हैं अपन, ठीक है ना। प्राइमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें ज़रूरत पड़ती है। साइज़ इसका लार्ज होता है, इसका स्मॉल होता है, वही सब चीज़ें देखो वहाँ पर इम्पल्स का साइज़ लार्ज होता था, इसका स्मॉल, ऐसे यहाँ पर। तो स्पीड इम्पल्स की कम होती थी, इसकी ज़्यादा, सेम यहाँ पर है, इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है। एफिशिएंसी में इसने इसको मात दे दी, एफिशिएंसी इसकी अधिक होती है और उसकी कम होती है। प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इसमें फ्लो सेपरेशन की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, और जो सेंट्रीफ्यूगल होते हैं उसमें कौन सी उत्पन्न होती है प्रॉब्लम हमारी, कैविटेशन की। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है कंपैरिजन। अब इसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पंप के अंदर, वो है हमारा एफिशिएंसी ऑफ पंप। जैसे हमारे उसमें था एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, ऐसे ही एफिशिएंसी ऑफ पंप। मैं इसे मिटा देता हूँ। अब अपन मेन हेडिंग डालेंगे एफिशिएंसी ऑफ पंप। सेम उसी की तरह है, यहाँ पर अपोजिट हो जाएंगी चीज़ें। जैसे वहाँ पर क्या होता था हमारा, वहाँ पर तो हम वाटर एनर्जी, उसके बाद में फिर वाटर के बाद में हमारी कौन सी होती थी, रनर पर पड़ता था, तो रनर एनर्जी, रनर के बाद, रनर या वेन एक ही बात है, उसके बाद शाफ्ट आती थी, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, पहले तो आएगा हमारा पानी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कौन सी एनर्जी आएगी हमारी, इलेक्ट्रिकल शाफ्ट, और शाफ्ट घूमेगी, फिर क्या घूमेगा, हमारे इम्पेलर घूमेंगे। तो ये तीन चीज़ होती है। वहाँ पर रनर था, यहाँ पर इम्पेलर है, वहाँ पर शाफ्ट थी, यहाँ पर भी शाफ्ट है, वहाँ पर हमारी वाटर थी और यहाँ पर वाटर एनर्जी। तो देखिए आप यहाँ पर इनपुट स्टार्टिंग करेंगे अगर अपन, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, शाफ्ट पावर। शाफ्ट पावर से क्या आएगी हमारी, इम्पेलर पावर, और फिर क्या आएगी हमारी, वाटर। तो ये तो हुआ आउटपुट और ये हुआ इनपुट। देखो ना आप यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है हमारा, बिजली से हमारी क्या शाफ्ट ही तो घूमेगी। तो सबसे पहले पावर कौन सी है हमारी, सबसे पहले इनपुट क्या है, शाफ्ट। शाफ्ट घूमेगा तो हमारा इम्पेलर घूमेगा, और इम्पेलर घूमेगा तो वो पानी को ऊपर चढ़ाएगा, मतलब वाटर पावर। तो सबसे पहले इनपुट क्या हुआ हमारा, शाफ्ट। शाफ्ट के ये 1 नंबर, ये तो इनपुट हो गया, ये 2 नंबर हमारा क्या है, इम्पेलर, 3 नंबर वाटर पावर। तो इनपुट क्या है हमारा, शाफ्ट पावर, उसके बाद में इम्पेलर पावर, उसके बाद में वाटर पावर। तो यहाँ पर आउटपुट हो गया वाटर पावर और इनपुट हो गया शाफ्ट पावर। वहाँ पर अपोजिट था, वहाँ पर क्या था, वहाँ पहले थी हमारी वाटर एनर्जी। वाटर एनर्जी से क्या क्या घूम रहा है हमारा, रनर घूमता था, रनर से फिर शाफ्ट घूमता था। तो वहाँ था वाटर पावर, रनर पावर, शाफ्ट पावर, वहाँ ऐसे था, यहाँ पर ऐसे है। तो लेकिन एफिशिएंसी तो हमेशा क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो देखो इन दोनों की बात करें तो आउटपुट क्या है ये, इनपुट क्या है ये, दोनों में पानी का नाम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो कौन सी एफिशिएंसी है, मैकेनिकल एफिशिएंसी। इन दोनों की बात करें तो आउटपुट ये, इनपुट ये। तो इन पानी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, वाटर है, तो ये कौन सी एफिशिएंसी होगी हमारी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। लेकिन यहाँ पर इसको हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ना बोल करके मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर तो हम हाइड्रो का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या है इसको हेड दे रहे हैं। हेड मतलब मैनोमेट्रिक मैनोमेट्रिक हाइट दे रहे हैं इसको, मैनोमेट्रिक लिक्विड नहीं होता, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। वाटर का यूज़ हो रहा है तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कहलाएगी, लेकिन हाइड्रोलिक नहीं बोल सकते क्योंकि इसके अंदर हम क्या है, इसको प्रेशर या हेड की टर्म में अपन देंगे। तो कितना हेड इसका बढ़ चुका है, तो ये कौन सी एफिशिएंसी होगी हमारी, ये होगी हमारी कौन सी एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, सॉरी मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है। और आउटपुट ये और इनपुट ये लें तो ये कौन सी होगी, ओवरऑल एफिशिएंसी। तो 3 प्रकार की एफिशिएंसी यहाँ पर होती है।
उन तीनों को अपन लिख लेते हैं भाई 1 बाय 1। तो इसमें सबसे पहले जो आती है हमारी, वो मैं करता हूँ कौन सी, सबसे पहली एफिशिएंसी लिखता हूँ मैं, ये आउटपुट ये इनपुट, जैसे उसमें किया था ऐसे, तो कौन सी हो जाएगी हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी ईटा एम। तो ईटा एम बराबर इम्पेलर पावर अपॉन में शाफ्ट पावर इनटू में 100, वेयर आई पी बराबर इम्पेलर पावर, एस पी बराबर शाफ्ट पावर। आपको केवल ऐसे ये सीरियल ध्यान रखना है और वहीं पर देखना है मैकेनिकल क्या है, मैनोमीटर क्या है। तो देखो ये सीरियल में आउटपुट ये है, इनपुट ये है, इन दोनों तो कौन सी एफिशिएंसी कहलाएगी, इनमें वाटर तो आ नहीं रहा तो मैकेनिकल कहलाएगी, ठीक है ना। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इम्पेलर पावर अपॉन में शाफ्ट पावर। ऐसी अगर बी बात करते हैं हम, ईटा एम एन का मतलब मैनोमेट्रिक, क्या हो जाएगी हमारी, ये आउटपुट हो जाएगा, ये इनपुट हो जाएगा, मतलब वाटर पावर अपॉन में इम्पेलर पावर इनटू में 100। यहाँ पर डब्ल्यू पी ही अननोन है, वो क्या है, वाटर पावर। सी लिखते हैं भाई, वो है हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी ईटा ओ। तो ईटा ओ क्या हो जाएगी, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ओवरऑल हमारा आउटपुट क्या है ये, और इनपुट क्या ओवरऑल ये, तो वाटर पावर अपॉन शाफ्ट पावर इनटू में 100, ठीक है। तो जैसे हमने वहाँ पर किया था ऐसे यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, या तो चाहे आप ऐसे ज्ञात करो इसको, या फिर क्या करो ईटा ओ बराबर, या फिर आप कैसे ज्ञात करो, और ईटा ओ बराबर ईटा मैकेनिकल इनटू ईटा मैनोमीट्रिक। ऐसे ही तो इन दोनों गुणा कर दो तो ये आ जाएगी ओवरऑल, ये एफिशिएंसी प्लस इनटू ये एफिशिएंसी बराबर ओवरऑल एफिशिएंसी। लेकिन यहाँ पर एक टर्म से और मल्टीप्लिकेशन होता है, वो होता है ईटा वॉल, और ईटा क्या होता है, ये होती है हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो हमारी एफिशिएंसीज कंप्लीट हो चुकी हैं तीनों। किस तरह से याद रखोगे आप, आपको बस वही सीरियल याद रखना है कि किससे क्या चीज़ बन रही है, पंप में और टरबाइन में। अदरवाइज आप 100% भूलोगे, और आउटपुट अपॉन इनपुट लेना है, तो आउटपुट ये हो जाएगा, ये अगर ये इनपुट है तो ये आउटपुट है, ये इनपुट है तो ये आउटपुट है। इन दोनों में अब रेशो दे करके फिर आप देख लो, आउटपुट अपॉन इनपुट करके आप देख लो, उसमें वाटर आ रहा है तब तो वो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कहलाएगी। पंप की बात करते तो हाइड्रोलिक ना कहला करके मैनोमेट्रिक कहलाएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अपन मैनोमेट्रिक हेड देते हैं, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी इंक्रीज होती है, इसलिए अपन इसको हाइड्रोलिक ना बोल के मैनोमेट्रिक बोल देते हैं, ठीक है ना। और ये मैकेनिकल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी में क्या हो जाएगा, ओवरऑल आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, ऐसे निकाल लेते हैं। बस इसके अंदर एक टर्म से और एडिशनल मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये अपनी एफिशिएंसीज थी। तो पंप की एफिशिएंसीज भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब एक टॉपिक रहा छोटा सा हमारा, दो टॉपिक हैं छोटे छोटे से। एक तो है हमारा स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप, वो लिखवाते हैं। मैं इसे मिटाता हूँ। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या होता है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप। जैसे हमारी वहाँ पर होती थी क्या, स्पेसिफिक स्पीड ऐसी यहाँ पर होती है वो टरबाइन की, पंप की सेम चीज़ है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं। एन एस बराबर एन रूट क्यू होता है एच की पावर 3/4। वहाँ होता था पी, यहाँ होता है क्यू। क्यों, क्योंकि वहाँ पावर जनरेट हो रही थी, यहाँ पर अपन डिस्चार्ज दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं वाटर को।
और यहाँ हेड एच की पावर 5/4, यहाँ पर एच की पावर 3/4। एन क्या है, स्पीड इन आरपीएम। क्यू क्या है भाई, डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। एच क्या है, हेड इन मीटर। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, जैसे वो उसकी थी कि यूनिट हेड और यूनिट डिस्चार्ज, बस। तो क्या करेंगे, ये यूनिट, ये पंप की वो स्पीड होती है जो यूनिट हेड पर यूनिट डिस्चार्ज प्रदान करती है, ठीक है ना, प्रोवाइड करती है। उस स्पीड को अपन क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक स्पीड बोलेंगे। तो यूनिट हेड पर जो पंप हमको क्या है, यूनिट डिस्चार्ज दे रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या है, पंप जो है उस पे जो उसका हेड रख रखा है वो कितना रख रखा है, 1 मीटर, ये फिक्स है। और मैं इसकी आरपीएम बढ़ाता जा रहा हूँ। मैंने स्टार्ट में इसका जो है आरपीएम रखा, वो रखा 150 आरपीएम, और मैंने डिस्चार्ज देखा तो 0.7 मीटर क्यूब पर सेकंड था। मैंने एन की वैल्यू और बढ़ाई कर दी 250 आरपीएम, फिर मैंने देखा डिस्चार्ज कितना था, 0.9 मीटर क्यूब पर सेकंड। एन की वैल्यू और बढ़ाई मैंने, 330 आरपीएम कर दी, तो डिस्चार्ज मेरे को प्राप्त हुआ 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। तीनों ही कंडीशन में 1 2 3 मेरा हेड जो था वो था कांस्टेंट। 1 मीटर हेड पर भी देख रहा था मैं तीनों चीज़ों को। तो जब मैं 1 मीटर हेड पर तीनों चीज़ों को देख रहा था तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि 1 मीटर हेड पर ही जब एन की वैल्यू इतनी है तो डिस्चार्ज 0.7 है, इसकी वैल्यू 250 है तो 0.9 है, 330 है तो 1 है। मतलब 1 मीटर क्यूब पर सेकंड कितने आरपीएम पर प्राप्त हो रहा है मेरे को, वो हो रहा है 330 पर। तो यही मेरा क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक स्पीड। ये होती है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप। इसकी डेफिनेशन और लिख लेते हैं अपन। इसका यूज़ क्या है, वही पंप की परफॉर्मेंस में कंपैरिजन करने के लिए। तो लिखते हैं भाई इसमें, यह है यूनिट हेड पर पंप की वो स्पीड होती है जो यूनिट डिस्चार्ज प्रोवाइड करती है। यूनिट हेड पर वो स्पीड होती है जो यूनिट डिस्चार्ज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर क्या है, यूनिट हेड और यूनिट डिस्चार्ज, वहाँ यूनिट हेड और यूनिट पावर। तो ये भी अपना कंप्लीट। अब 1-2 लाइनें हैं केवल अपनी किस चीज़ की, कि अगर अपन पंप को सीरीज में लगाएं तो क्या होगा और पैरेलल में लगाएं तो क्या होगा। उसको अपन कॉम्बिनेशन ऑफ पंप नाम की हेडिंग डाल कर लेते हैं। तो इसको उतारो, मैं इसे मिटाता हूँ, फिर वो बताता हूँ टॉपिक। पंप को अपन 2 तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, या तो सीरीज में या फिर पैरेलल में। पंप कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन है इसके। पहला है पंप इन सीरीज, पंप इन पैरेलल। जब पंप को आप सीरीज में लगाते हो, ये पानी भरा हुआ है, एक पंप ये रहा, उसके बाद एक पंप और लगा देते हो। ये पानी यहाँ से खींच रहे हैं, पहले एक पंप लगा हुआ था, अब आपने 2 पंप लगा दिए, ठीक है इसको। तो इसमें क्या होगा, जब आप सीरीज में लगाओ, सीरीज का मतलब होता है एक के बाद एक, तो सीरीज में लगाने पर जितना पानी आ रहा है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड आया था, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में इसमें क्या चीज़ बढ़ जाएगी, इसका जो डिस्चार्ज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जितना खींच रहा है इसका हेड बढ़ जाएगा, डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो इसका हेड
कैसे बढ़ जाएगा, डिस्चार्ज कैसे कांस्टेंट रहेगा। देखो ये जो पंप था, ये पंप इसको फेंक सकता था। अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ, केवल यहाँ तक की एक पंप लग रहा था, तो ये खींच रहा था और इसको फेंक रहा था कितना, 10 मीटर की हाइट तक। ठीक है, मतलब इस जैसे ये यहाँ से निकला तो इसके पास इतनी एनर्जी तो है कि ये कितना चढ़ जाए, 10 मीटर। लेकिन इसके आगे एक पंप और लग गया तो वो इसको और ऊपर चढ़ा देगा। पंप का काम क्या है, उसको पानी को पंप करना, फेंकना। तो ये 10 मीटर और चढ़ा सकता है। तो मतलब अब जो पंप में पानी निकलेगा वो कितना मीटर चढ़ जाएगा, 20 मीटर तक। तो इस केस में मतलब हेड तो क्या होता है, बढ़ जाता है, और डिस्चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कौन से केस में, सीरीज वाले केस में। और अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में ये पानी है और यहाँ से अब अपन देख रहे हैं तो इसमें मैंने 2 लगा दिए पंप पैरेलल में ऐसे। ठीक है, तो भाई ये वाला पंप, ये दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। तो पैरेलल में एक के आगे एक तो है नहीं, एक साथ लगा रखे दोनों पंप। इसमें जब आपने एक साथ दोनों पंप लगा दिए तो ये जो है ये 10 मीटर उठाएगा, ये भी 10 मीटर उठाएगा। इन दोनों कैपेसिटी है तो दोनों का पानी 10-10 मीटर तो जाएगा। अब 10 मीटर यहाँ से आया और डिस्चार्ज था इसका, मान लीजिए 2 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये 2 मीटर क्यूब पर सेकंड। जब ये दोनों पानी को अपन एक पाइप से जोड़ेंगे तो डिस्चार्ज कितना हो गया, 2 तो यहाँ से आ रहा है और 2 यहाँ से आ रहा है, मतलब डिस्चार्ज तो हो गया 4 मीटर क्यूब पर सेकंड। लेकिन जो हेड है वो तो उतना ही रहेगा, 10 मीटर। हेड थोड़ी ना बढ़ जाएगा। तो इस वाले केस में क्या होता है, डिस्चार्ज तो बढ़ता है और हेड कांस्टेंट रहता है। बात क्लियर है क्या नहीं। तो इस वाले केस में, पैरेलल वाले केस में, डिस्चार्ज तो हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग पंप से, इससे अलग पानी आ रहा है, इससे अलग पानी आ रहा है, तो डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। हेड उतना ही रहेगा क्योंकि दोनों अलग अलग लग रहे हैं। तो पैरेलल वाले केस में तो ये होता है, हेड कांस्टेंट रहता है, डिस्चार्ज बढ़ता है। इसमें हेड बढ़ता है, डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो ये 2 लाइनें लिखनी है अपन को। इस केस में वाटर हेड बढ़ता है जबकि डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है। और इसमें क्या होगा, इस केस में डिस्चार्ज बढ़ता है व वाटर हेड कांस्टेंट रहता है। तो ये सारी कहानी थी अपने पंप की। तो अपनी पंप यूनिट एज वेल एज फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये अपना सब्जेक्ट कंप्लीट, और जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो भाई सबके लिए एक छोटा सा मैसेज है। पूरे सिविल में सबसे लेंदी सब्जेक्ट हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स ही है, क्योंकि इसमें देखो आप कितनी सारी यूनिट्स हैं। तो मैंने कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स को इजी बनाने को, सब लोग इससे डरते भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, डिग्री वाले तो बहुत ही डरते हैं। तो इस सब्जेक्ट को मैंने इजी बनाने के लिए कंप्लीट को मैंने 5 डिवीज़न किए थे। तो आप हर एक पार्ट को एक सब्जेक्ट समझ के पढ़ना, तो आप उनको इजीली याद कर पाओगे। जो फॉर्मूलेज हैं उनको पन्ने पे लिखो, डेली रिवाइज करो, बहुत इजी लगेगा। 1 बाय 1 जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उनके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। जो यूनिट्स मैंने मैनर में लिखवाई हैं उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, अदरवाइज मिसमैच हो जाएगा। क्योंकि इस सब्जेक्ट में मैं खुद बहुत फंसा था, मुझे खुद समझ नहीं आता था पहले क्या पढ़ूँ बाद में क्या पढ़ूँ। लेकिन मेरी खुद की जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर ही मैं आपको पूरे सुविधा से ये पूरा मैंने ऐसे ही आपको मैनर में स्ट्रक्चर किया है कि भाई आप इसको इजीली पढ़ सको, याद कर सको, और चीज़ों को कोशिश भी करें कि आपको याद रखने की। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हो मेरे मोबाइल नंबर पे। नंबर तो आपको मालूम है ही है, लेकिन केवल व्हाट्सएप करना है या फिर टेक्स्ट मैसेज करना है, कॉल वगैरह ना करें। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।